यहाँ पे मैं टमाटर और मिर्ची देखता हुआ आया हूँ। अब आप बताइए मेरे को, जो आप नया प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आधा एकड़ ये जमीन है, जो पहले से हम ये सारी चीजें कर रखी है आपने, वो उसके बारे में भी मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले इसके बारे में आप मुझे ब्रीफिंग दें कि क्या आप ये कर रहे हैं, क्या प्लांटेशन कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपका परिचय करा दूँ। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर शोभित माहेश्वरी बहुत ही मशहूर प्लास्टिक सर्जन हैं और बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत उपलब्धियां दर्ज करी हैं और आने वाले समय में जबलपुर शहर में अपनी सेवाएं देंगे और मैं उम्मीद करता हूं मरीजों को बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बोला कि इस छोटे से प्लांट में हमने क्या कर रखा है, तो ये जो प्लांट हमने लगाया है ये मियाजाकी प्लांट कहलाता है। मैंगो की बड़ी प्यारी वैरायटी होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि इसमें हम कैसे पता करें कि ये मियाजाकी, तो हम एक पैटर्न होता है हमारी पत्तियों में, इस पैटर्न को नोट करते हैं और इस पैटर्न के हिसाब से हम बताते हैं कि ये प्लांट जो है वो मियाजाकी की है। तो ऐसा इसमें क्या अंतर है डॉक्टर साहब, जो मियाजाकी है और जो आप प्लांट लगा रहे हैं, और वहाँ पे हम देख सकते हैं वहाँ पे आपने दूसरे आम के पौधे लगाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इनमें क्या अंतर है और किस उसमें वैरायटी है? थाईलैंड की वैरायटी होती है। इसका हमने मदर प्लांट से, ये सारी जो प्लांट्स हैं मदर प्लांट से डिराइव किए हैं हमने, और थाईलैंड की वैरायटी है, तो नेचुरली जो इसका फ्रूट होता है बहुत ही अच्छा होता है। कहीं कहीं जापान में भी मिलता है, कुछ लोग इसे जापानीज वैरायटी बोलते हैं, कुछ लोग थाईलैंड की वैरायटी बोलते हैं। हमने यहाँ पर जो है इसलिए इसको लगाया हुआ है क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत इसकी पब्लिक में डिमांड होती है। बट क्या ये वही एक जो आम पर्पल कलर का जो आम आता है, ये क्या ये वही वैरायटी है? जी हाँ, आपने एकदम ठीक समझा, ये वही वैरायटी है जो पर्पल कलर का आम होता है, ये वही वैरायटी है डॉक्टर साहब। और हमको तो हमारे किसान दोस्तों को और सबको एक बहुत ज्यादा वो है कि जिस तरह से ये आम की वैरायटी मैंने सुना बहुत कॉस्टली होती है, खरीदते हैं जब मार्केट में जाते हैं, तो क्या इसके रख रखाव में भी ऐसा कुछ मेंटेनेंस है? देखिए, अब जैसे आप देख रहे हैं कि हर एक प्लांट पर एक बांस लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करके लगाना होता है, इसको 2 जगह से बांधना भी पड़ेगा। बड़ा सोफिस्टिकेटेड वैरायटी अभी आप देख रहे हैं, इतने प्लांट हमने लगाए हैं। हो सकता है कुछ प्लांट हमारे नहीं आगे बढ़ पाए, हमारी इस यात्रा को कैरी ना कर पाए, बट हमारा पूरी कोशिश है कि एक एक प्लांट को हम प्रॉपर लाइफ दे सकें और अच्छे से अच्छा उनको हम वातावरण दे सकें, जिससे कि चीजें अच्छी हो। देखिए 10-10 फीट के अंतर पे हमने प्लांटेशन किया हुआ है ताकि कितने फीट का आपने बांस लगाया, कितना बांस यहाँ पे यूज किया है? ये देखिए, अभी हमने एक बांस को काटा नहीं है क्योंकि जैसे जैसे प्लांट हाइट बढ़ती है तो बांस सपोर्ट का काम करता है। अभी हमने 5 फीट का जो बांस है उसको इंस्टॉल किया हुआ है और जैसा जो हमें आगे जरूरत लगेगी तो हम साइड में भी स्टैकिंग वगैरह, इसको स्टैकिंग बोलते हैं बेसिकली, तो स्टैकिंग हम और भी देंगे, लेकिन जब हमारा प्लांट बढ़ेगा तब हम स्टैकिंग की और भी हम चीजें करेंगे। और आगे क्या प्लान है आपके? अभी कितने पौधे हैं जो आप इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर रहे हैं? प्लांट्स हैं, 400 प्लांट्स के आसपास हम इंस्टॉल कर रहे हैं, पर देखना ये है कि आने वाले 7 से 10 दिन में ये क्लियर होगा कि कितने प्लांट अपनी इस लाइफ की जर्नी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, क्योंकि एक ट्रांसप्लांट एक तरह से करा हुआ है हमने, मदर प्लांट से डिराइव किया हुआ है प्लांट को। तो ये प्लांट कहाँ तक आगे जा सकता है ये हम 7 से 10 दिन के बाद के वीडियो में ही आपको बता पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या चल रही है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ नीचे, यहाँ पे आपने ड्रिप का इस्तेमाल किया हुआ है और हर मादा जो आपने बनाया हुआ है, हर मादा और हर पेड़ के पास एक ड्रिप है। तो किस तरह का न्यूट्रिशन और कितना पानी इस पेड़ को चाहिए, आप बता सकते हैं? देखिए सर, अभी तो फिलहाल बरसात होकर चुकी है तो अभी तो हम पानी का एनालिसिस नहीं कर सकते, पर फिर भी हमने 2-2 ड्रिपर दिए हैं। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इधर पर, ये हमने यहाँ पर ड्रिपर लगाना शुरू किए हैं। 2-2 ड्रिपर हम दे रहे हैं यहाँ पर, 4-4 लीटर के 2 ड्रिपर हैं। तो जब हमें पानी का यहाँ पर आउटकम चाहिए होगा तो 2 ड्रिपर जो है वो हमारे यहाँ पर पानी जो है इस प्लांट की रूटलेट में देंगे। बट हाल फिलहाल में पानी की ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत होकर फिलहाल रह सकते हैं। जैसी जो पानी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम पानी का और ज़्यादा सहयोग देंगे, बढ़ाएंगे। और न्यूट्रिशन की आप बात बताएं, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है जो आप देने की सोच रहे हैं? अभी न्यूट्रिशन का हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया क्योंकि नॉर्मली सॉइल में सब कुछ हमें मिल जाता है। बट अगर हमें ऐसा कुछ लगेगा कि प्लांट ग्रोथ थोड़ी कम है या कुछ भी है, तब हम जाकर इस न्यूट्रिशन की आगे बात करेंगे। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप इस पे जो भी है, जैसे 7-7, 10-10 दिन में अपडेट आते हैं, ठीक है, तो आप कितने पौधे जो हैं, आपने 400 पौधे बताए हैं कि 400 पौधे आपने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है ना? तो कितने बचते हैं, क्या इनका अपडेट रहता है?
तो आप हम सब जुड़ रहे हैं। अब एक नई सीरीज है, जैसे कि आपने एक सीरीज बनाई थी, एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग चैनल है हमारा, ठीक है। तो जिसमें आपने एक सीरीज बनाई थी बरसात में मटर, उसके बाद टमाटर और मिर्ची, और अब यहाँ पे चौथी सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है, जो कि है मियाजाकी मैंगोज की। नॉर्मल जो हमारे और भी वैरायटी के मैंगोज हैं, आपके पास कौन कौन से मैंगोज आपने लगा रखे हैं? मेरे पास अल्फांसो है, और मेरे पास दशहरी है, मेरे पास मल्लिका है, मेरे पास तोतापरी है, बहुत सारी वैरायटी, लंगड़ा की जो वैरायटी वो भी है। ऑलमोस्ट सभी प्रकार की वैरायटी के जो मैंगोज हैं वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है मेरे श्री राध्या फेज 1 में। तो और यहाँ पे कितने, मेरे हिसाब से 5 से 6 या कितने साल पुराने मैंगोज हैं जो आपने लगा रखे हैं? ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो चुका है जो आप हाँ। देख रहे हैं फ्रंट में। यहाँ पर फॉर्म पे प्लीज फोकस करिए, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है 5 to 7 इयर्स का जो ये प्लांटेशन है ये तैयार हो चुका है। हाँ। और इसमें से हमको एक ठीक ठाक फ्रूटिंग मिलती है, और होपफुली इस वाले तो क्या सीजन में, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सीजन में एक अच्छी फ्रूटिंग आ सकती है? जी, इस सीजन में एक अच्छी फ्रूटिंग आ सकती है। अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पर किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो भी होता है सब गोबर खाद वगैरह के प्रयोग से ही और नॉर्मल मिट्टी के प्रयोग से होता है। तो आप केमिकल फ्री मैंगो का आनंद ले सकते हैं श्री राधा फेज 1 में। हम किसी प्रकार का कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है मियाजाकी की। हम इस पे जो सीरीज 4 है उस पे हम रेगुलरली आपसे अपडेटेड रहेंगे, बने रहेंगे, पूछते रहेंगे कि कितने पौधे जिंदा हैं और क्या क्या अपडेट है, लगे हैं कि नहीं लगे हैं। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया हमको।